नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जितने भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और उन्हें अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ई-पीएस का काम अब पहले की तरह नहीं है, काफ़ी हद तक जो है वो उसमें जो लिमिटेशंस आ गए, कई बैंकों ने लिमिट लगा ली है जिनकी वजह से हमारा जो ई-पीएस का जो ट्रांज़ैक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है वो हमारी जो समस्याएँ हैं वो अब कम होनी शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2024 के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर ट्रांज़ैक्शन पर लागू किया गया। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि 1 जुलाई 2024 के बाद ये जो समस्या है वो हटने वाली है, यानी कि पहले की तरह हमें दिन में सिर्फ़ एक ही बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। और एक बार करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कंपनी और एनपीसीआई का एक ही बात मानना है कि जो भी रिटेलर है, जेन्युइन रिटेलर है, वही उसकी आईडी इस्तेमाल करे। कोई फ्रॉड आपकी आईडी से कोई फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन ना करे। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आप लोग ये पता करना चाहते हैं कि आपके नाम से कितनी ईपीएस और मनी ट्रांसफ़र की आईडी जो है वो एक्टिव है और इनएक्टिव है। इनएक्टिव का तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन अगर आप लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो टीडीएस रिफंड के समय आपने जिस भी कंपनी के साथ में काम किया होगा उस कंपनी का नाम उस टीडीएस रिपोर्ट में आपको मिल सकता है। और उस रिपोर्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी किस कंपनी से आपका कितना टीडीएस जनरेट हुआ है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि वो आप लोग वो आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग मान लीजिए स्पाइस मनी की आईडी है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके टीडीएस रिपोर्ट में स्पाइस मनी के नाम पर सबसे ज़्यादा जो है वो टीडीएस जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब कोई और व्यक्ति आपके नाम से उस आईडी का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स ऑफिस में कर सकते हैं या फिर स्पाइस मनी या जिस भी कंपनी का पोर्टल होगा उसके हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें रिपोर्ट करें और उन्हें मेल करें कि ये मेरे नाम से एक फर्जी आईडी चल रही है। तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई फर्जी आईडी तो नहीं चल रही। हालांकि जब से 2FA आया तब से ईपीएस की जो है फर्जी आईडिया है वो बंद हो चुकी है। अब सिर्फ वही आईडी काम कर रही है जो जेन्युइन रिटेलर है और जो खुद अपने स्टोर पर रहकर काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी अब हालांकि ये नियम आने के बाद कई रिटेलर जो क्या है अपने भाई बहन माता किसी के भी नाम से अपने घर के सदस्य के नाम से ईपीएस की आईडी लेकर काम करते थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब से 2FA आया उन्हें हर समय दुकान पर रखना तो संभव नहीं है, इसीलिए उनका ये बिजनेस तो पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि 2FA जो है वो 1 जुलाई के बाद हटने वाला है, यानी कि सिर्फ दिन में एक ही बार करना पड़ेगा, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आज का जो वीडियो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पहले ही बता दिया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से स्टार्ट होने वाला है और अब आगे हो सकता है कि L1 डिवाइस आने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बाकी के बैंक्स पे जिन्होंने अपने लिमिट कम की है या फिर जिन्होंने अपना ईपीएस सर्विस को बंद कर दिया है, वो भी बैंक शायद फिर से शुरू हो जाएंगे और जिनकी लिमिट कम हो गई उन्हीं हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी लिमिट भी फिर से बढ़ाई जाए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ईपीएस जो स्पाइस मनी ने आज सभी को एक नोटिफिकेशन सेंड किया है उनके एप्लीकेशन पर, और एसएमएस के माध्यम से भी कई उनके स्टार अधिकारी और वीआईपी अधिकारियों को सूचना दी गई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फिर से लाइव हो चुका है। यानी कि अब पहले की तरह आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब कई सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर जो है वो परेशान हो चुके थे और अब उन्होंने एपीएस सेंटर पर जाना भी बंद कर दिया। अब सिर्फ इक्का या दुक्का ग्राहक आते हैं और इस वजह से हमारे यहाँ पर तो कस्टमर अब मान लीजिए 10 में से 9 ग्राहक तो बिना किसी स्टोर पर जाए सीधा बैंकों में ही चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हमारा पैसा निकलने वाला नहीं। हालांकि अब ये स्टार्ट हो चुका है और आगे हमें देखने को मिल सकता है कि फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हमारे स्टोर पर आना शुरू कर दे, जिससे कि हमारी आमदनी में फिर से हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे कमेंट में या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी हमें मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने भाइयों को ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी, जिससे कि उन्हें आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर